देखिए हनुमान जी, क्या प्रेरणा देते हैं। लेट जाइए पीठ के बल, छोड़ दीजिए संपूर्ण शरीर। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, और जैसा ही तनाव खत्म हो जाता है, शरीर वायुवत हल्का, ब्रीदिंग सेंट्रलाइज होता है। हर सांस आपके नाभि से आना चालू होता है, और जैसे ही सांसों का आवागमन नाभि से होना चालू हो जाता है, तो शरीर के अंदर में एक शांति महसूस, एक अखंडता महसूस, एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति महसूस। शरीर खंड खंड के अंदर में विभाजित है, और जैसे ही आप नाभि से कनेक्ट होते हो, तो शरीर खंड खंड में विभाजित था, वो अखंडता में परिवर्तित। शरीर, मन, तन, बुद्धि और आत्मा सारे एक रेशा के अंदर में, मानो सारी ऊर्जा सहस्त्रार से लेकर, मूलाधार से लेकर तो सहस्त्रार तक एक ही आयाम के अंदर में ऊपर उठते चले जा रहे। शरीर से सारे रोगों का निवारण, शरीर के अंदर में एक नई उमंग, नया जोश, नया उत्साह, आत्मिक प्रसन्न, आत्मिक प्रसन्नता से शरीर ओतप्रोत होता है। बस नाभि से कनेक्ट। चलिए आज की योग निद्रा की शुरुआत। माखन चोर राधा के नंदलाल, वृंदावन के निवासी, भगवान कृष्ण के एक कथा से करते। सारे विभु के योगी लोग, सारे विभु के योगी जन सूक्ष्म शरीर से वृंदावन में पधारे। वह वृंदावन की एक एक गलियां प्रभु के पावन स्पर्श से दैदीप्यमान, वह वृंदावन की सुंदर हवा, उस वृंदावन की हवा की शुद्धता महसूस की। वो सुंदर वृंदावन के हवा की पुलक महसूस, वो हवा का, उस हवा का शुद्धता महसूस की, निर्भयता महसूस की, अलौकिकता महसूस की, प्रेम महसूस की, और नटखट भगवान कृष्ण का भोलापन महसूस किया। सारे विभु लोग वृंदावन के अंदर में अलौकिक वातावरण के अंदर हाजिर। वृंदावन के अंदर में रात के 11 बजे सारी दुकानें बंद हो,
वृंदावन के अंदर में गहरी रात हो गई, 11 बज गए। सारे वृंदावन वासी अपने अपने घर के अंदर में, शयन कक्ष के अंदर में, गहरे नींद के अंदर में थे। भगवान कृष्ण के नगरी की नींद भी कितनी प्यारी हो। भगवान कृष्ण के नगरी में नींद तो नहीं आती होगी, समाधि ही लगती है, क्योंकि वहां का एक एक रोआ भगवान कृष्ण के एक एक लीला से ओतप्रोत, उनके महिमा से ओतप्रोत। वृंदावन के 11 बजे है, सारी दुकानें, केवल एक दुकान चालू। हलवाई महाराज ने कल बड़ी ऑर्डर ली लड्डू बनाने की, और लड्डू बनाने के अंदर में हलवाई जी पूरे मन लगा के मेहनत। रात के 11 बजे केवल एक ही दुकान चालू, बाकी वृंदावन की सारी दुकानें बंद। और हलवाई भी इतने सुंदर थे वो कि रोज बाके बिहारी के दर्शन किए बगैर दुकान खोलते नहीं। काम के व्यस्तता के अंदर में आज हलवाई जी ने बाके बिहारी के दर्शन नहीं किए, और लड्डू बनाते वक्त उनके अंदर में सतत बाके बिहारी के नामस्मरण चल रहा, गोपाल गोपाल गोपाल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और मन में एक टीस भी है कि मैं आज काम के चक्कर में मेरे कान्हा के दर्शन नहीं कर पाए। एक दुख भी है कि कैसी भगवान लीला रचता है तू, कि सारी माया में अटका देता है, और इस माया के अंदर में मैं तुझे भूल गया था। दुख भी है और परमात्मा का स्मरण चल रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे गोपाल गोपाल गोपाल, नंदलाल नंदलाल नंदलाल, हे कन्हैया हे कन्हैया हे कन्हैया। सारी लीलाएं भगवान कृष्ण की आंखों के सामने हलवाई के घूम रही है, और हलवाई कृष्णमय होके एक एक लड्डू बना है, मानो वो लड्डू कृष्ण जी के लिए बना। उस दुकान का वातावरण भी बड़ा अलौकिक वातावरण, कृष्ण के नाम की धुन चल रही है, कृष्ण के नाम के धुन के अंदर में हलवाई मग्न है, और एक एक लड्डू, उस पावन लड्डू का निर्माण होते जा, रात गहराते जाती है। दूसरे दिन ऑर्डर कंप्लीट करना, इसलिए हलवाई पूरे तन मन धन से कृष्ण कृष्ण के नाम में पूरा होके लड्डू बनाते जा रहे, लड्डू बनाते जा रहे।
लड्डू बनाते जाए और नाम धूम चलते जाएंगे। एक बड़े सुंदर वातावरण की नीति, मानो दुकान नहीं, वह एक मंदिर में रूपांतरित होता। और उतने ही में दुकान के दरवाजे पे थाप पड़ी। हलवाई जी पूछते, उनके मन में विचार कि रात के 11 बज रहे, 12 बजने के करीब करीब, अभी इतने रात में कौन आया। तो जैसा दरवाजा खोलते हैं, तो एक छोटा सा बालक, बड़ा लुभावना, चेहरे पे बड़ी सुंदर मुस्कान, चेहरे पे बड़ा सुंदर ओजस्वी बालक, तेजस्वी बालक, आंखों के अंदर में हीरे जैसी चमक, होठों पे मंद मंद मुस्कान। और उस बालक हलवाई जी से कहते हैं, महाराज, बड़ी जोर की भूख लगी। महाराज जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी, मुझे लड्डू खाना। तो हलवाई जी बोलते, बेटा, लड्डू खाना है तो खा ले, मैं तो कान्हा के लिए ही बना रहा। तो छोटा सा बालक बोलता, महाराज, मैं लड्डू तो खाऊंगा, और तुम्हारा लड्डू में फुकट में नहीं, कुछ दे के खाओ। तो महाराज जी बोलते हैं, दे फिर मुझे कुछ पैसे दे, कुछ दे। बोले, वो छोटा बालक कहता है कि महाराज जी, मेरे पास पैसे तो नहीं। तो हलवाई जी बोलते कि तुझे पैसे मांग कौन रहा, तुझे लड्डू खाना है, एक लड्डू उठा ले, खा ले। पर बालक अपने जीत पे अड़ा रहे कि नहीं, मैं लड्डू तो खाऊंगा, पर तुझे कुछ दे के खाऊं। बस दोनों का वार्तालाप चलते रहे। तो उतने में बालक कहता है कि महाराज जी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे हाथ में एक कंगन है, ये कंगन मैं तुझे देता हूँ, और कंगन के बदले में मैं एक लड्डू खा। तो हलवाई बोलते, बड़े अच्छे घर का बच्चा दिखता, चल इसका मन रख लेते हैं, ये बिना दिए कुछ खाने वाला नहीं, तो इसका मन रख ले। और जैसा ही सुबह होगा, तो इसके माँ बाप का पता पूछते पूछते मैं उसके घर जाऊंगा, या इसके माँ बाप कंगन बड़ा कीमती, तो इसको लेके दुकान पे आ जाएंगे, तो मैं उनका कंगन वापस कर। बालक ने हलवाई को कंगन दिया, एक लड्डू खाया, और हलवाई अपने लड्डू बनाने के अंदर में मग्न हो। फिर उसी दुनिया में चले गए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल।
और जैसे ही हलवाई को होश आता है, आंखें खोलता है, तो बालक अदृश्य हो। हलवाई समझता है कि भैया बालक ने लड्डू खा लिया होगा, अपने घर चल। सुबह प्रातः को हलवाई दुकान खोल और बाके बिहारी के मंदिर के प्रधान पुरोहित दुकान के सामने से गुजर, और हलवाई का और प्रधान पुरोहित का रोज का था। हलवाई जी प्रधान पुरोहित के रोज स्मरण कर दर्शन करते, हाल हवाल पूछते, और बाके बिहारी के अंदर में दोनों एक में के हाल पूछ के अपने अपने काम में लग जाए। उधर से दुकान के सामने से प्रधान पुरोहित गुजर रहे, तो आदत के अनुसार हलवाई, महाराज जी प्रणाम, जय श्री कृष्ण, दोनों का नमस्कार चमत्कार होता है। और हलवाई पूछते, महाराज जी आपके चेहरे पे आज जो रोज खुशी झलकती थी, वो खुशी नहीं झलक रही, वो खुशी दिख नहीं रही, कुछ नाराजगी दिख। तो महाराज जी बताते, नाराज होने लायक की घटना होती है कि कान्हा की जो मूर्ति है, उस कान्हा के मूर्ति का एक कंगन चोरी चला हुआ है। अब किसने चोरा, कैसा चोरा, पता नहीं, पर कान्हा के मूर्ति के एक हाथ में कंगन नहीं। तो हलवाई को सारा प्रसंग याद आता। हलवाई का मुख बंद हो जाता, उसे भगवान की सारी लीला आंखों के सामने। वो छोटे बच्चे के रूप के अंदर में भगवान कृष्ण है, और पुजारी की आंखों से आनंद आश्रु बहना चालू हो। पुजारी भाव विभोर हो जाता है कि कान्हा, तूने मुझे दर्शन भी दिया, मेरा लड्डू भी खाया, और मुझे कंगन भी दिया, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरा जीवन तूने सार्थक कर। आनंद अश्रु की धारा बनी हलवाई की आंखों से। हलवाई का जीवन पूरा पावन। और रोते रोते हलवाई जी पुजारी से पूछते हैं, महाराज कहीं ये कंगन तो नहीं है? पुजारी उसी कंगन को पहचान लेता है, यही तो कंगन है महाराज जी बोलते, जो कान्हा के हाथ। तो पुजारी जी को प्रसंग याद आता कि रात के भोग के अंदर में मैं कान्हा जी को, भगवान कृष्ण को लड्डू का भोग लगाना भूल गया। तो अपना भोग पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण हलवाई की दुकान में चले, और हलवाई का पूरा जीवन सफल करा दिया। जीवन मरण के नैया से हमेशा के लिए पार करा दी, सदगति को प्राप्त। केवल भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण का नाम स्मरण,
बोलो बिहारी लाल की जय। बोल कृष्ण कन्हैया महाराज की जय। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की जय। ऐसे भगवान दयालु, ऐसे भक्तों पे हमेशा कृपा कर। चलिए भगवान के चरणों में आज की योग निद्रा समर्पित करते हैं और इस परम आनंद के साथ रिटर्न इन योर बॉडी, खुद के शरीर में लौट, खुद के शरीर में लौट, खुद के शरीर में लौट। मैं आप में बैठे शिव को प्रणाम करता हूँ। शांति पाठ के साथ आज के इस प्राणायाम समापन करता हूं। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति औषधयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामः शांतिरेधि। ओम शांति ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। द्वितीय वस्तु गोविंदम। आज की कक्षा भी भगवान कृष्ण के चरण में। भगवान की जय हो। गोविंदम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णा। किसी को कुछ कहना हो तो कैसे? आज क्या कहना, आज तो सब कुछ मिल गया। कान्हा भी मिल गए, कान्हा की आर्द्रता मिल गई और योग निद्रा बहुत ही सफल हो गया आज की। बाकी बिहारी के दर्शन हो गए भाई, और क्या चाहिए। और हम ऐसा लग रहा था गुरुवर जैसे प्रत्यक्षदर्शी हो गए हैं। यस। हम बस एक पिक्चर देख रहे हैं जैसे। मेरे तो आंखों से आंसू गिर, मेरे तो आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे जी। ये मैंने पढ़ी थी पर इतना ज्यादा इमोशन नहीं आए, और आज तो हे भगवान क्या ही बोले गुरुवर, बिल्कुल शब्द ही नहीं है। साक्षात दर्शन हो गए। माखन चोर शब्द सामने आते ही छोटा नंदलाल, उनके मुंह में नवनीत से भरा हुआ, यह सब बातें ध्यान में आ गई। नवनीत से भरा हुआ यानी अपने एक हाथ से वो अपने मुंह को ऐसा ऐसा कर रहे थे। नवनीत को फैला रहे थे, ऐसे ही याद है। और वो नवनीत की चिकनाई हमारे तक आ गई। छोटी छोटी चीजें। हाँ, नवनीत की चिकनाई अपने हमारे तक आ गई। इतना ये भावपूर्ण था आज का। चलिए, साक्षात दर्शन कृष्ण भगवान के हो गए हैं। लड्डू गोपाल के दर्शन, लड्डू भी खाने को मिल गए हैं, गोपाल जी के भी दर्शन हो। तो आइए देते हैं सत्र को विराम। राम राम, प्रणाम, जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। हर महादेव। कृष्ण कन्हैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, नंदलाल की बिहारी की जय, बिहारी की जय। बस वहाँ की गर्दी, वहाँ के लोग, अरे क्या बात है। हाँ, और मंजीरी का सुगंध, गले में माला, क्या सब बातें याद आ गई। और लोग एक मिक को यानी गुस्सा मार के अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा ही आनंद लेना चाहिए, इसे ही जीवन कहते हैं। चलिए, दुख हर, काल हर, दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र्य हर,
बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय कृष्ण जय भगवान की जय। जय जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।